हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉलीज्ञान में। दोस्तों, अगर आपने भी पॉलीटेक्निक में मैकेनिकल ब्रांच से एडमिशन ले लिया है तो आपको अपना सिलेबस जान लेना अनिवार्य हो जाता है। तो आपको इस कंप्लीट वीडियो में आपको आपका सिलेबस बताने वाला हूं और साथ ही में ये भी बताऊंगा कि आपका कौन कौन सब्जेक्ट का जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा और कौन कौन सब्जेक्ट का केवल प्रैक्टिकल और वाइवा होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका एक डाउट क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप मैकेनिकल ब्रांच के किसी भी स्ट्रीम से जुड़े हो या फिर कह सकते हैं सेक्टर से जुड़े हों, जो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम होने वाली है तो इनमें आपका सब्जेक्ट सेम होने वाला है, यानी कि आपका सिलेबस सेम ही रहने वाला है। तो आपको भ्रमित नहीं होना है। जैसा कि आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख पाएंगे, यहाँ पर कई स्ट्रीम दिए गए हैं, जैसे कि आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैड हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेंटेनेंस हो गया। तो दोस्तों, मैं बता दूं, इन सभी का जो है सिलेबस है सेम ही रहने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर में। बाकी इसके बाद चेंजेस हो सकते हैं। तो यही डाउट था दोस्तों, जो मैं आपको क्लियर कर दिया हूँ। तो अब आगे हम बात करते हैं आपके सिलेबस को लेकर, यानी कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बता देता हूं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, अगर आप हाई स्कूल से करके आए हैं या फिर इंटरमीडिएट से करके आए हैं तो दोस्तों, आपका जो बोर्ड होता था वो यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और अन्य भी बोर्ड होते थे। लेकिन दोस्तों, मैं बता दूं, आपको यहाँ पर केवल एक ही बोर्ड देखने को मिलेगा। पॉलीटेक्निक में केवल आपको एक ही बोर्ड देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पाएंगे, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन दोस्तों, आपका यही बोर्ड होने वाला है। यहाँ पर आपको सभी सूचनाएं प्रोवाइड की जाएंगी और यहाँ से आप अपना रिजल्ट भी देख पाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपकी जो परीक्षाएं हैं फर्स्ट सेमेस्टर की वह दिसंबर में होना सुनिश्चित है। तो अब आपको अपनी तैयारी जोरों तोरों से कर देनी है। और साथ ही में दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि अब जो आपकी परीक्षाएं हैं अब वो सेमेस्टर वाइज हो गई हैं। तो 3 साल में आपकी 6 सेमेस्टर होने वाली हैं, जिनको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फाइव और सिक्स कहते हैं। और मैं दोस्तों आपको ये भी बता दूं, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर को ऑड से तथा सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर को इवन सेमेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। और जो दिसंबर में आपकी परीक्षाएं होंगी वह ऑड सेमेस्टर की होंगी। और सेमेस्टर की परीक्षाएं आपकी दिसंबर में होना सुनिश्चित हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सिलेबस के बारे में बता दूंगा और आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर देंगे। और दोस्तों, आप ये भी जान लीजिए, आपकी जो भी सेमेस्टर एग्ज़ाम होने वाले हैं वह 90 दिनों के बाद ही होने वाले हैं, जब से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। आप यह दोस्तों बीटीपी का रूल मान सकते हैं या फिर उसका आदेश मान सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 90 दिनों के बाद ही तुरंत होगा, इससे डेट आगे बढ़ सकता है। मैं आपको कम से कम डेट बता रहा हूँ। जो भी आपकी सेमेस्टर एग्ज़ाम होंगी वह 90 दिनों के बाद ही होती हैं। तो अब चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट होने वाली। तो दोस्तों, आपको काउंसलिंग का जो शेड्यूल है इसमें आ जाना है, इस वाले पीडीएफ में आ जाना है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो फर्स्ट फेज उसमें 1 से 3rd राउंड तक के काउंसलिंग आते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप देख पाएंगे, यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर जो आपकी क्लासेस हैं वह 21/8/2024 से, यानी कि आपकी क्लासेस 21 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगी। और साथ ही में जिनको सेकेंड फेज में, यानी कि सेकेंड फेज के अंतर्गत फोर्थ और फाइव्थ राउंड के काउंसलिंग आते हैं, उनको मैं दोस्तों बता दूं, उनका जो क्लासेस हैं उनकी क्लासेस स्टार्ट होंगी 10 तारीख 9वें महीने और 2024 से उनकी भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जैसा कि मैं दोस्तों आपको पीछे भी बताया हूं, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के किसी भी स्ट्रीम से हो, आपकी जो फर्स्ट सेमेस्टर की सब्जेक्ट होने वाली है बिल्कुल ही सेम होने वाली है। तो अब मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सब्जेक्ट होने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपकी टोटल 7 सब्जेक्ट होने वाले हैं। जैसा कि कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट हो गया,
अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट हो गया और साथ ही में अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट हो गया, अप्लाइड केमिस्ट्री हो गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनरल वर्कशॉप हो गया। और चलिए दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं आपका किस किस सब्जेक्ट का बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है और किस किस सब्जेक्ट का केवल प्रैक्टिकल और वाइवा होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे, मैंने कम्युनिकेशन स्किल से इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट तक एक बॉक्स बनाया है। दोस्तों, यही है जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होंगे इन्हीं सब्जेक्ट का। और यहाँ पर आप देख पाएंगे बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और जनरल वर्कशॉप है। इनका केवल दोस्तों मैं बता दूं प्रैक्टिकल और वाइवा होते हैं, इसी के थ्रू आपको नंबर दिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक रिजल्ट भी दिखा देता हूँ फर्स्ट सेमेस्टर का, जिससे आपको चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों, आप यहाँ से देख पाएंगे आपका जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन होने वाला है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों, यह और सेमेस्टर का रिजल्ट है जो 2023 में दिसंबर के महीने में हुआ था। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इनका जो ब्रांच है वो मैकेनिकल प्रोडक्शन है। और यहाँ पर आप इनका जो इनरोलमेंट नंबर है ये भी देख सकते हैं और रोल नंबर भी देख पा रहे होंगे। अब मैं दोस्तों बता दूँ, यहाँ पर आप देखिए थ्योरी में आपका केवल 5 ही सब्जेक्ट दिया है जिनका बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था। कम्युनिकेशन स्किल का, मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का हो गया और साथ ही में ही आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा ना, आपका केवल इन्हीं सब्जेक्ट का जो है बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट, यानी कि आपको सेकेंड पार्ट भी इसका पढ़ना होता है, जो आपको आगे देखने को मिल जाएगा। तो आप इधर देखेंगे तो आपका जो भी है वो मैक्सिमम मार्क्स, जो भी सब्जेक्ट है उसका मैक्सिमम मार्क्स 50 नंबर का होता है, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग का आपका 60 नंबर का होता है। लेकिन पास होने के लिए आपको 17 नंबर लाने होते हैं, लेकिन आपका जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है उसको पास करने के लिए आपको 20 नंबर लाने होते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर प्रैक्टिकल वाले सेक्शन में देखेंगे तो आपको कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का भी प्रैक्टिकल और वाइवा होता है, जो 20-20 नंबर का होता है। लेकिन आपका जो जनरल वर्कशॉप है और बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये 60-60 नंबर के होते हैं। हर साइड में दोस्तों आपको मिनिमम मार्क्स देखने को मिल जाएंगे, यानी कि आपको पास होने के लिए इतना लाना होता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इनको और प्रैक्टिकल और वाइवा इन्होंने अपना नहीं दिया था, जिसके लिए इनको एब्सेंट कर दिया गया है। तो आपको अपना जो प्रैक्टिकल वाइवा होगा उसमें जाना है और एब्सेंट बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो आपके रिजल्ट में ऐसा देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, अब यहाँ पर सेशनल और एससीए के सेशन में आएंगे तो आपको सेशनल मार्क्स का जो टोटल होता है वह 230 नंबर का होता है। और आपका एससीए की क्लास जो होती है उसमें भी दोस्तों आपको 30 नंबर देखने को मिल जाएंगे, यानी कि टोटल दोस्तों मैं बता दूं आपका 700 का पूर्णांक होता है। अब यहाँ पर मैं दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ, इन सभी सब्जेक्टों का जो पीडीएफ बुक है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, वह भी फ्री ऑफ कास्ट में। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और साथ ही में दोस्तों मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि पीवाईक्यू का भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, जो सेमेस्टर वाइज हुए हैं, उनका सभी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। तो जाइए और अब हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप सीधे पॉलीज्ञान सर्च करके भी जुड़ सकते हैं, या आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर लेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन जाए। दोस्तों, मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपके सभी डाउट को क्लियर कर दिया जाए, लेकिन अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।